योगे योगे तव स्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सखाय इन्द्रमूतये सखाय इन्द्रमूतये सखाय इन्द्रमूतये। योगधाम बहरोड, इसके संचालक आदरणीय श्री रामकृष्ण शास्त्री जी, श्री पंसल जी और मंच पर विराजमान हमारे आश्र गुरुकुल होशंगाबाद के प्रिय वेद पाठी ब्रह्मचारीगण, परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से ये हमारा यज्ञ का कार्यक्रम संचालित हो रहा है। इस अवसर पर यजमान गण पधारे हुए हैं श्री राम सिंह जी, कमल सिंह जी, राम अवतार जी, सुभे सिंह जी, सुनीता जी और अत्तर सिंह जी। तो देखिए, आप सभी इस यज्ञ में पधारे हुए हैं, इस यज्ञ में आहुति भी प्रदान कर रहे हैं, प्रदान करेंगे। तो ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आपका यज्ञ में आना कल्याणकारी हो, आप सभी यजमानगण स्वस्थ हों, निरोग हों, दीर्घ आयु हों और इस वेद स्वाध्याय को, वेद पाठ को सुनते हुए आप ईश्वर से अनुग्रहित हुए, ईश्वर का आशीर्वाद आप पर बरसता रहे, आप ईश्वर भक्ति की ओर अग्रसर होते रहें। क्योंकि जो साम वेद है वह भक्ति का वेद है, उपासना का वेद है, भजन संगीत का वेद है। तो इस वेद के माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से ईश्वर की उपासना होती है। अब इसी बात को इस मंत्र में कहा, योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्र मूतये। तो क्या कहा इसमें, देखिए कि समय समय पर, योगे योगे अवसर अवसर पर, समय समय पर, तवस्तरम अति बलवान संपूर्ण संग्राम आदि समयों में, वाजे वाजे माने संग्राम में भी, तो संग्राम में, ऐसे अवसरों में, घर में, परिवार में, समाज में, संस्था में, गुरुकुल में, आश्रम में, सभी जगह हवा महे हम ईश्वर की स्तुति करें, ईश्वर को पुकारें। तो देखिए, समय समय पर भी पुकारें, ऐसे विशेष अवसर पर पुकारें, पर्व है, कोई विशेष दिन है, ऐसे अवसर पर पुकारें। फिर कहा वाजे वाजे, अर्थात कोई कठिन समय हो, संग्राम का समय हो, कोई विकट समस्या आ गई हो, तो भी पुकारें। आपने सुना होगा बच्चों को क्या कहते हैं कि जब भी तुमको डर लगे आप गायत्री मंत्र बोलना सिखाते हैं छोटे बच्चों का ना। कई बच्चे भूत से, प्रेत से डरते हैं, यद्यपि कोई भूत प्रेत दुनिया में है ही नहीं, ठीक है, कोई प्रेत उन्हें नहीं है, कोई भूत यानी कोई नहीं है, लेकिन बच्चे डरते हैं, रात के अंधेरे में डरेंगे। तो उनके माता पिता उनको सिखाते हैं कि बेटा जब भी कभी डर लगे, कभी अकेले हो जाओ तो गायत्री मंत्र जप करना, सब आपका जो डर है भाग जाएगा, आप भय से मुक्त हो जाओगे। तो मंत्र तो कहता है कि संग्राम आदि अवसर पर भी हम उसको पुकारें। तो संग्राम में क्या होता है जी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना होता है। अब उसमें छोटे बच्चे के लिए वही संग्राम है, वो डर रहा है बेचारा, भयभीत हो रहा है, तो पुकारे वो। और जो बड़े हो गए हैं, कोई विशेष कार्यक्रम शुरू करना है तो भी उसको पुकारे। ये भी हमारे एक युद्ध है। कल से हमारे शास्त्री जी लगे हुए हैं, ये तो कब से लगे हुए हैं, लेकिन कल से विशेष रूप से सुना भी कम हो जाता है, दिन भर काम करना पड़ता है, रात को नींद कम मिलती है। ये क्या है, एक युद्ध तो है, ये है वाजे वाजे, ये भी एक युद्ध है।
तो हवन करना और बड़ा यज्ञ करना, इसका अनुष्ठान करना कोई सामान्य काम नहीं है। बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, भागना दौड़ना पड़ता है, साधन सामग्री सब एकत्र करने पड़ते हैं। ये भी एक प्रकार से संग्राम है। तो ऐसे संग्राम के अवसर पर, और जब यथार्थ रूप से संग्राम हो जाए, तब भी मान लीजिए युद्ध हो जाए किसी देश से हमारा, तो क्या उसमें नहीं पुकारें ईश्वर को? जरूर पुकारें, पहले ईश्वर को पुकारें और पूरा पुरुषार्थ भी करें। तो यहाँ से निकलते ही, या आपने पहले देखा होगा टीवी आदि में, जब कोई राजा युद्ध के लिए निकलता है तो उनकी रानियां उनको तिलक करती थी, है कि नहीं? उनको वीर पोशाक प्रदान करती थी, बड़े शान से उनको विदा करती थी। तो उसमें राजा जो है ईश्वर की उपासना करके राजमहल से विदा हो गए। तो आज भी यही है, जब भी युद्ध का अवसर आए तो पहले ईश्वर से प्रार्थना करके युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान करें। और कोई भी कार्य, विशेष कार्य हो, तो हर कार्य के आरंभ में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, और फिर मध्य मध्य में भी ईश्वर का स्मरण करते हुए उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। और अंत में जब उसमें सफलता मिलती है, माने हमको विजय प्राप्त हो गया, तो ईश्वर का धन्यवाद भी करना चाहिए। तो देखिए, एक होता है कटहल का वृक्ष, उसकी सब्जी भी होती है। कभी आपने खाई कटहल की सब्जी? कटहल है ना, बहुत बड़ा फल होता है, और उसको तब भी खाते हैं जब वो पक जाता है, तो पकने पर मीठा हो जाता है, और जब कच्चा हो तो उसकी सब्जी बनाते हैं। तो जब कटहल को काटते हैं, उसके काटने पर दूध निकलता है, हमारी माताएं बहनें जानती हैं। अगर हाथ में पहले तेल लगा दिए हैं, उसको काटेंगे, तो उसका जो दूध निकलता है या गोंद निकलता है वो हाथ पर नहीं चिपकता है। अगर हाथ में आप हाथ में तेल नहीं लगाए हैं, तो उसका तो गोंद या दूध तो चिपकेगा हाथ में। तो उसको काटने के पहले क्या लगाएं? हाथ में तेल लगाएं। इसी प्रकार से कोई भी शुभ कार्य करते हैं उसके पहले ईश्वर को याद करें, तो वो जो कर्म है आप पर चिपकेगा नहीं, वो निष्काम कर्म हो जाएगा। जब प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, मैं आपको प्राप्त करने और कराने के लिए इस कार्यक्रम का आरंभ करने जा रहा हूँ, तो फिर मध्य मध्य में उसका स्मरण करते रहें, और अंत में धन्यवाद करें कि प्रभु आपकी कृपा से मैंने इस यज्ञ का संपादन किया है। तो इस प्रकार से हर काम के आरंभ में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। ये भी एक यज्ञ है, ये भी एक युद्ध है। तो हर युद्ध में, हर यज्ञ में, हर परोपकार के कार्य में ईश्वर को याद करें। तो वास्तव में जो भी कोई परोपकार का कार्य होता है, एक प्रकार से युद्ध है और वो यज्ञ भी है, क्योंकि इससे उपकार होता है परोपकार से। तो जो भी कल्याणकारी कार्य है वो यज्ञ कहलाता है। जो युद्ध होता है वो भी वास्तव में कल्याण के लिए होता है, याद रखिए। दुष्टों का सहार करेंगे तो क्या होगा? प्रजा का कल्याण तो होगा। तो यज्ञ भी है और युद्ध भी है, वो प्रजा के कल्याण के लिए है कि नहीं है, इसके लिए किया जाता है। तो उसके आरंभ में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। हवाम है, हम उसको पुकारें, उसकी स्तुति करनी चाहिए। तो परमपिता परमात्मा कैसा है? सखायः इंद्रम ऊतये, वो सखा है हम सब के लिए, वो हमारा क्या है? मित्र है, सखा है हमारा। तो सखा को, उस मित्र को ऊतये, हम अपनी रक्षा के लिए पुकारें, हवामहे पुकारें। वो परमात्मा कैसा है? इंद्र है। सखाय इंद्रम ऊतये, वो इंद्र सखा को हम पुकारें अपनी रक्षा के लिए, अपनी सफलता के लिए, अपने विजय के लिए। तो जो हम उसको पुकारेंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा सहायता करेगा। और हम फिर पुरुषार्थ भी करें, अर्थात ईश्वर से प्रार्थना भी करें और पुरुषार्थ भी करें, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, विजय को हम प्राप्त करेंगे। तो मंत्र कहता है हर शुभ अवसर पर हम ईश्वर को पुकारें, और मध्य में भी उसका गुणगान करें, और अंत में उसका धन्यवाद करें, और विजय श्री को प्राप्त करें। ओम शांति, ओम शांति।